आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। यहाँ पर सिलेबस सिर्फ मैथ का चलता है और यहाँ पर देखिए आप सभी लोग यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है मैथ यूपी बोर्ड के लिए है। केवल आप बिल्कुल ध्यान समझिए जो कि क्लास 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12A चल रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं 12A में जो कि आपको 6वां सवाल बताया जाएगा, जो कि सवाल लिखने में यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बुक पे दिखाया जा रहा है, आप सभी लोग को समझा भी दिया जा रहा है और आसानी से पेपर नज़दीक आते हुए आप सभी लोग ध्यान दें थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से समझते हुए हल करते हुए और यहाँ पर हम लोग समझेंगे। चलिए 6वां सवाल देख लेते हैं। देखिए 6वां सवाल में क्या बोला है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है और पार्क का अर्ध व्यास 14 है। मतलब कह रहा पार्क का अर्ध व्यास जो है वो 14 मीटर है और कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम साथ ही साथ रास्ते का क्षेत्रफल ही ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो हमें पता चलना चाहिए R1 और R2। चलिए उसके बारे में हम R1 और R2 यहाँ पर हम पता करेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे सवाल को। चलिए ध्यान से देखिए जो कि R2 हमारा दिया हुआ है 14, जो कि पार्क का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब R2 दे दिया हुआ है। और जो है ये कह सकते हैं एक वृत्ताकार पार्क का चारों ओर 2.1 मतलब इसमें से जोड़ देंगे दोनों को तो हमें जो मिल जाएगा वही प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए डियर्स देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान समझते हुए हल करते हुए यहाँ पर समझेंगे, जो कि अभी तक कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं हुआ है, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और आपको बता दिया जा रहा है यूपी बोर्ड का टाइम टेबल अभी फिक्स नहीं हुआ है, जाए आप लोग फेक न्यूज़ देखिए जाए जो देखिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक टाइम टेबल फिक्स नहीं हुआ है। चलिए जो कि और जगह के बिहार वहार के जगह का आप टाइम टेबल फिक्स हो गया है, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए यहाँ पर चलिए हम देखेंगे जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और प्रश्नावली 12A। चलिए डियर से देखिए क्या दिया हुआ है। हम पहले लिखेंगे क्या, वृत्ताकार। क्या लिखेंगे, वृत्ताकार। वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल हम बिल्कुल ध्यान समझेंगे, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। इतना समझ में आया आप लोग को। देखिए जो वृत्ताकार है वो हमारा क्या है, वृत्ताकार क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2R पता होना चाहिए। तो हमें क्या है यहाँ पर देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए इसी वीडियो में आप लोग बहुत अच्छे से। चलिए देखिए जो हमारा R1 दिया है, R1 कितना दिया है, R1 में हम जब 14 + 2.1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डियर्स, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। यहाँ पर R1 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे R1 बराबर, जब यहाँ पर जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 16.1। ये हमारा R1 पता चल गया। R2 जो पार्क का अर्ध व्यास दिया हुआ 14 मीटर, ये भी मीटर में रहेगा और ये भी मीटर में रहेगा। R2 बराबर हमारा क्या दिया, 14 मीटर। जैसा कि हमें पता चल गया R1 और R2 पता चल गए हैं, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए डियर्स हम इसको हल कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पर हल करते हैं। अब लिखेंगे एक बारी यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। चलिए डियर्स रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, वही होता है पाई R1, जिसमें जैसा कि इसमें R1 और R2 हमने मान लिया पहले से ही, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसमें से देखिए यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई कॉमन कर लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा डियर्स, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। यहाँ पर बहुत आसानी से हल होगा। देखिए
जब हम पाई पाई कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बड़ा सा कोष्टक लगा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। चलिए डियर, इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है डियर्स। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर इसी को। चलिए पाई को ऐसे रहने देंगे, पाई जब ऐसे हमारा रहेगा तो हम क्या कर देंगे, बड़ा सा कोष्टक लगा लेंगे। जैसा कि R1 का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ डियर्स, बिल्कुल दे सकते हैं। R1 का मान दिया 16.1, हम लिखेंगे 16.1 का होल स्क्वायर। देखिए इतना हो गया माइनस 14 का होल स्क्वायर। देखिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पाई को ऐसे रहने देते हैं जब तक ये पूरा पूरा बाहर ना निकल जाए। इसको हम बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं ऐसे। अब देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी दोस्त, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। बिल्कुल ध्यान समझ में आया, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसका फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं। ए कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, जहाँ इसी को लिखे x स्क्वायर और y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई। इसी को जाए कुछ भी मान लीजिए, आपको मानना ही तो है। देखिए डियर्स अब क्या करना है इसके बाद, अब यहाँ पर करना 16.1 प्लस 14। इतना समझ में आया डियर्स, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। चलिए अब देखिए, अब दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा हमारा 16.1 माइनस 14 हो जाएगा। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। देखिए पाई जो है, पाई को ऐसे रहने देते, पाई यहाँ पर ऐसे, जब तक कोष्टक से बाहर न निकल जाए तब तक पाई का मान नहीं दे देंगे, नहीं तो ऐसे 22/7 22/7 22/7 उतारते जाएंगे। इसलिए पाई का प्रतीक है, या कह सकते हैं सिंबल है। चलिए अब इसको इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर आप 16.1 का गुणा करेंगे फिर 16.1 का गुणा करेंगे तब आपका मान आएगा, इसलिए हमने फार्मूले पर रख दिया। आसानी से कम समय में बचते हुए आप सभी लोग कर ले जाएंगे आसानी से। चलिए डियर्स कितना आता है जोड़ने पे, जो कि आपको मिल जाएगा। देखिए 6 4 10 के 0, 2 1 3 हो जाएगा। इतना हो गया, आपको समझ में आया डियर्स। चलिए अब गुणे क्या हो जाएगा, गुणे को ऐसे लगा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम रख देंगे पाई का मान, इसको ऐसे हटा देंगे, यहाँ पर रखेंगे 22/7। अब हम रख लेंगे यहाँ पर गुणे के चिन्ह लगा देंगे क्योंकि कोष्टक से बाहर आ चुका है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे आएगा 2.1। इतना आपको समझ में आया। अब एक बारी फिर से लिखते हैं आपको समझाने के लिए। 22/7 ऐसे लिखेंगे, गुणे 30.1 लिखेंगे, गुणे 2.1 लिखेंगे। आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। देखिए इससे इसको काट देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अब देखिए अब जब इसको इसके काट दिया तो हमें क्या मिल गया, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वैसे करिएगा, बहुत आसानी रहेगा। देखिए इसका गुणा अगर इसमें कर दे तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। यहाँ पर हो जाएगा 66 10, यहाँ पर हो जाएगा 66। मान लीजिए अभी 66 है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा एक अंक पे, तो एक दशमलव हो गया। गुणे 30.1 का गुणा कर लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए डियर्स बिल्कुल आसानी से, अगर ना समझ में आया होगा तो बहुत यहाँ पर फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग को गुणा कर कर दिखाने में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हम नहीं बता पाते गुणा कर कर। तो यहाँ पर देखिए डियर्स क्या होता है, 1986 मीटर स्क्वायर। देखिए इसलिए हम गुणा नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो कि गुणा करके पहले से ही रखा रहता है। आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। देखिए डियर्स अगर आपको जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर पूछ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। बिल्कुल समझ में आया, 2 अंक पे दशमलव आप सभी लोग लगा दें, तब क्या पढ़ेंगे 198.66।
मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पेपर की अभी फिक्स डेट नहीं आई है कब होगी। आपको सेंटर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जाएगा वहाँ पर जाएगा, लेकिन अभी सेंटर भी फिक्स नहीं है कहाँ पर जाएगा, स्कूल वाले फिक्स करेंगे हो। तो चलिए, आई होप आप समझ गए, जो कि लड़कियों का सेल्फ सेंटर रहता है या किसी के मान्यता प्राप्त नहीं रहेगा तो बहुत ही नज़दीक जाता है, जैसा कि आप सब लोग समझ सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसी पे वीडियो इन करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को लिए।